मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए 20वीं-21वीं शताब्दी का यह युग वैज्ञानिक चमत्कार का युग माना जा रहा है और आए दिन नित्य प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जिसने व्यक्ति को बहुत कुछ सुविधा भोगी बना दिया है। इसके साथ साथ अस्त्र शस्त्र आदि भी बढ़ते चले जा रहे हैं। परमाणु बम, मिसाइल हैं, राफेल जैसे अनेक ऐसे युद्ध के उपकरण भी तैयार हो रहे हैं। इसके बाद भी बहुत से देश ऐसे हैं जो आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि पूरा भारत रक्षाबंधन का पर्व मनाने जा रहा है। ऐसे समय में विश्व के उन देशों को आपका संदेश पहुँचे कि अपने स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की रक्षा का भाव उनके मन में पैदा हो, जिससे कि देश और देशवासी अपने जीवन को सुख शांति से जी सकें। ऐसा आपका संदेश विश्व के लिए प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से निवेदन। बहुत ही सामयिक बात महाराज श्री ने उपस्थित की है। रक्षाबंधन भारत का एक विशिष्ट पर्व है और सभी भारतीय बड़े उत्साह के साथ इस पर्व में सहभागी बनते हैं। लेकिन इस पर्व को वैश्विक स्तर से सोचना बहुत अच्छी बात है। आज पूरे विश्व को रक्षा की और उस रक्षा के लिए बंधन की ज़रूरत है। यद्यपि हमारे विश्व में विश्व के जो संगठन हैं उनके माध्यम से बहुत सारी ऐसे बंधन बनाए गए हैं, नीतियां बनाई गई हैं कि कोई भी बड़ा देश छोटे देश पर आक्रमण न करे और किसी तरह की इस तरह अन्यायपूर्ण चेष्टा न करे। ये व्यवस्थाएं सब तरफ बनाई गई है, लेकिन फिर भी आए दिन इस तरह की घटनाएं घट जाती है। आज भी विश्व में दो देशों के बीच चल रहा लंबा संघर्ष सबके लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है 1 वर्ष से अधिक उस घटना को हो गए और अभी भी वहाँ की जनता उसको भोग रही है। हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और यूनाइटेड नेशन ने जो चीज़ें निश्चित की है उसका अनुपालन करना चाहिए। रक्षाबंधन इसी का संदेश सबको देता है। हमारे यहाँ हमारे देश में क्या दुनिया के सभी देशों में जो एक मिनिस्ट्री है वो डिफेंस की है, रक्षा की है, आक्रमण की नहीं। तो जब हम रक्षा की बात करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी ही नहीं अपने साथ औरों की भी रक्षा करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुनिया में बात रक्षा की जाती है पर तैयारी युद्ध की होती। आज तक युद्धाभ्यास की घटनाएं तो प्रसंग चर्चाएं पूरी दुनिया में आती है और कुछ देश संयुक्त रूप से भी युद्धाभ्यास करते हैं, लेकिन आज तक ये बात कहीं प्रकाश में नहीं आई कि रक्षा के लिए कोई संयुक्त उपक्रम किया जाए और 4 देश मिलकर के सारे संसार की रक्षा का बिला उठाए। जब तक इस तरह की तैयारी नहीं होगी हम इस तरह की समस्याओं से जूझते रहेंगे। जब भी ऐसी बातें आती है और परमाणु हमले की बातें शुरू हो जाती है तो पूरे दुनिया के लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर किसी प्रकार का युद्ध छिड़ा तो पूरे विश्व को उससे प्रभावित होना पड़ेगा, जो बहुत भयानक होगा। तो हमें इस त्रासदी की कल्पना मात्र से मन सिहर उठता है। तो हमें इनके प्रति बहुत सावधान होना चाहिए और दुनिया के लोगों को एक संदेश देना चाहिए कि हम जियो और जीने दो के सिद्धांत का अनुसरण करें। परस्परोपग्रहो जीवानाम की उक्ति को चरितार्थ करें। सर्वभूतात्म भावना आत्मोपौम्य के उत्कृष्ट दृष्टि अथवा वसुधैव कुटुंबकम के वैश्विक भाव को चरितार्थ करे, जिससे इस रक्षाबंधन को जगत व्यापी बनाकर सारे संसार को सुरक्षित रखा जा सके।